जो इस वक्त इतिहाद जो चल रहा था यहाँ कि गिलानी साहब की एक क़यादत में सारे लोग जो हैं जमा हो जाएंगे, उसके बाद जो JRL वजूद में आ गई। देखिए इस्लाम भी कहता है कि अगर आप 3 बंदे हैं तो 3 बंदों को जब किसी सफ़र पर निकलेंगे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना एक अमीर चुन लेना है। 3 अमीर नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो अभी वो इकट्ठे काम कर रहे हैं हम उसका भरपूर मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, उनके प्रोग्रामों में जाते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ कश्मीर में जैसे मैंने तमाम तबक़े फ़िक्र के लोगों की बात की है, इसमें सब लोगों को जब तक शामिल नहीं किया जाता है इस पूरे प्लेटफार्म में, चूँकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड एक प्लेटफार्म है जो दुनिया जानती है, उसी पर 93 से लेकर 93 का जो है उसी में वजूद आ गई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तब से लेकर सारी दुनिया और पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को और दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो यहाँ आज़ादी की जो सियासी प्लेटफार्म है उसमें आज़ादी पसंद नुमाइंदे हैं। तो हम चाहते हैं आज भी जो इस वक्त इतिहाद चल रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं मज़ीद इतिहाद मजबूत हो जिसमें एक ही आवाज़ हो और एक ही फ़िक्र हो, एक ही प्लेटफार्म हो और बाकी जितने भी लीडर हैं, एक लीडर एक अमीर हो, उसके नीचे एक लीडरों की एक चेन हो, एक सिलसिला हो। हम चाहते हैं ऐसा इतिहाद हो, क्योंकि मसले कश्मीर के हवाले से इस वक्त हालात बहुत नाजुक है। मैंने देखा इस बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन वहाँ जाकर मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि ग्लोबल लेवल पर भी हमें इस वक्त कश्मीरियों को, जिसमें मजहबी जमातें भी हैं, आप भी हैं, कुर्बानी देने वाले भी हैं, तहरीक पसंद भी है, सियासी वर्कर भी हैं, और सब लोगों की कुर्बानियाँ सबको मिलकर एक ही प्लेटफार्म के नीचे, ताकि मजबूती से रहे और मजबूती से इस तहरीक आज़ादी का जो मिशन है कि हिंदुस्तानी की ग़ुलामी से नजात हासिल करना, उसके लिए इकट्ठे मिलकर आगे चलें। देखिए बात ये थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मकसद है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है ये सियासी प्लेटफार्म है, और अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सियासी प्लेटफार्म, या तो हमें सियासी प्लेटफार्म में रहकर जब आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हमें बातचीत बिल्कुल करनी चाहिए जो मसले कश्मीर के हल के हवाले से हो, जो वक्त ज़ाया करने के हवाले से ना हो, या जो किसी और डिरेल टैक्टिक्स ना हो। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि बातचीत में मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत करे, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी इसीलिए कि मसले कश्मीर के हवाले से ये सियासी, सफारती और अवामी सतह पर और जितने भी दुनिया में लोग रहे हैं और जो बड़े बड़े लोग इन मुल्कों में रह रहे हैं, हस्तियां हैं, फोरम्स हैं, उन सब से बात करें ताकि मसले कश्मीर का हल में आसानी पैदा हो जाए। देखिए अगर किसी ने ये बात कही उसका जवाब वही दे सकता है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है वो ये है कि मसले कश्मीर के हवाले से अभी मैंने बात की, स्टेक होल्डर 2 ही हैं, पाकिस्तान या हिंदुस्तान दुनिया के फोरम में। इसलिए मसला हमारा है, हम थर्ड पार्टी है इसमें। बेसिक पार्टी हमारा मसला है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, दस्तखत वो कर रहे हैं, लेकिन मसला हमारा है ना। इसलिए अगर वो स्टेक होल्डर है लेकिन मसला हमारा है, इसलिए हम तीनों को इसमें बैठना है। पाकिस्तान वकील भी है, मोहसिन भी है, और सियासी सफारती सतह पर मदद भी कर रहा है, और हिंदुस्तान भी इसका फरीक है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत इस मसले के हवाले से बराबर का वैल्यू रखते हैं, ताकि मसले कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल हो जाए, और इस दोनों मुल्कों में भी अमन हो, तरक्की हो, और बरसगीर में भी अमन और तरक्की।